का सत्र का प्रारंभ होगा और अभी फ़िलहाल के लिए उसको 28 तारीख तक रखा है कि और आगे अगर एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ी तो बीएसी की मीटिंग के अंदर बैठ कर के उसको और बढ़ाया जा सकता है। अभी उसके ऊपर चर्चा हुई है, अलग अलग कुछ बीच में पर्व भी हैं, त्यौहार हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी भी है। बजट सत्र उसमें कई जो बिल हैं, क्योंकि ये सरकार का पहला बजट सत्र है और इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद, चर्चा के बाद, उसका वोट ऑफ थैंक्स के बाद बजट पेश होगा। उसको लेकर के सारी चर्चा आज बीएसी की मीटिंग में हुई है, उसके टाइम को लेकर के कि किस किस दिन हमने क्या क्या करने हैं। जो बिलों को लेकर के भी कुछ बिल आने वाले हैं, उनको लेकर के भी चर्चा होगी। सर्वदलीय बैठक में नए विधानसभा भवन को लेकर भी चर्चा हुई है। एक विषय है जिसपे अध्यक्ष ने सहयोग की भी अपेक्षा की है सभी दलों से और सर आपसे भी गुजारिश की है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की जाए। हाँ, नहीं, वो सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि हमारा भवन कई इसके ऊपर अभी रास्ते हैं और उसके अंदर बैठ कर के सभी हमारे दलों के सभी माननीय सदस्यों ने बैठ कर के चर्चा की है और वो कई रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना है वो बैठ कर के उसके अंदर एक रास्ते के ऊपर चलेंगे। और भवन हमने बनाना, क्योंकि हमारा छोटा भवन है विधानसभा का, उसको लेकर के उसमें चर्चा हुई है। ये बात कहता है कि नया भवन नहीं बनना चाहिए, इसी को एक्सटेंड करना चाहिए, तो इस बात पे सहमत है सर विपक्ष? नहीं, देखिए, ये भी उनकी तरफ से ये भी सुझाव था उसके अंदर। मैंने कहा है भी कई विषय इस भवन को लेकर के कई चर्चाएं हैं और अलग अलग सबके मत हैं, रास्ता एक है। हाँ, ये 17 तारीख को बजट पेश होगा। सर, नए भवन को लेकर पंजाब के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जगह नहीं दी जानी चाहिए, नया जो विधानसभा का परिसर बनना है वो नहीं बनना चाहिए, कि हमारा भी हक है चंडीगढ़ पे, हमारे हक को भी नहीं, देखिए, हरियाणा को जमीन मिली तो पंजाब को भी दी जाए। अच्छा है, हमने तो कहा था कि क्योंकि अगर पंजाब भी अगर अपना अलग भवन बनाना चाहे तो बनाए ना, अच्छा है, क्योंकि अभी परिसीमन होगा, परिसीमन के अंदर सीटों की बढ़ोतरी भी होने वाली है, उसमें इनका भवन भी से छोटा पड़ेगा, हमारा भवन छोटा पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं वो भी अपना भवन बनाए, अच्छा है, उसके अंदर कोई ये नहीं है क्योंकि भी उसको देना है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। सर, बजट सत्र शुरू होने में अभी कुछ ही समय बचा है सर, कल राज्यपाल का अभिभाषण है, बजट जो सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन हालांकि मसला कांग्रेस का है, लेकिन अभी तक नेता विपक्ष नहीं है, तो आपको लगता है सर कि सदन में नेता विपक्ष की एक मजबूत भूमिका कांग्रेस पार्टी को तय करनी चाहिए ताकि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर आगे बढ़े? नहीं, देखिए, वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो है ना। हाँ, वो पार्टी का उनका फैसला है, वो आ जाएगा। ये बताएं कि कितने बिल इम्पोर्टेंट जो हैं इस सत्र में लाने जा रही है सरकार? वो आपको बताएंगे, हम बिल आएंगे, कई बिल आ रहे हैं, आपको समय समय के ऊपर उसकी जानकारी देंगे। प्री बजट चर्चा आपने सर की है सर, प्रदेश में अलग अलग वर्गों से भी आपने प्री बजट चर्चा की, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से सर, तो क्या उस चर्चा को, उनके जो सुझाव थे उसको बजट में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने जब एक पोर्टल बना करके भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने ये बात कही थी लोगों से कि जो आपके अच्छे सुझाव हैं वो हमें ज़रूर भेजिए। लगभग 10,000 सुझाव पोर्टल के माध्यम से भी मिले हैं। फिजिकल भी जाकर के हमने अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग वर्ग के अंदर बात किया है। हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात किया है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात किया है, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बात किया है, हमने प्रगतिशील किसानों से बात किया है,
हमने एफपीओ से बात किया है, हमने प्राकृतिक खेती में जो किसानों ने अच्छा किया उनसे बात किया है, कृषि वैज्ञानिकों से हमने बात किया है, हमने हमारा जो युवा है युवाओं से हमने बात किया है, हमने स्टार्टअप युवा से बात किया है, हमने महिला उद्यमी से बात किया है, हमने नमो ड्रोन दीदी से बात किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से हमने बात किया है, हमने अपने सभी विधायक और मंत्रीगणों से बात किया है। जितने हमारे विधायक हैं सभी को बुलाया, 2 दिन तक उनसे भी हमने चर्चा सुझाव लिए हैं। हमने जो हमारी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात किया है। हमने काफ़ी वर्गों से बातचीत करके उनको सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरे, उनके सुझाव लिए हैं, उनको समाहित इसमें किया जाएगा, उसके अनुरूप ये बजट होगा। ये तीसरे टर्म की मोदी जी के तत्वाधान में नॉन स्टॉप सरकार है। 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का हम समान रूप से विकास करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार की ये कटिबद्धता है कि लोगों के जीवन को सरल करना। सर कितनी कितने ग्रोथ इस सुझावों को बजट में सम्मिलित देखी किया जा गया? सकती है? आपका 1.89 लाख करोड़ का बजट है, ये जो चल रहा है 24-25 का, कितनी ग्रोथ हम माने 10%, 15%, कितनी देखने को मिल सकती है? ये जब आप बजट जिस दिन पेश करूंगा बिल्कुल आपको पता चलेगा उसका। विधानसभा के जो नतीजे आए तो उससे पहले आपने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि हम फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं। अब नतीजे आने हैं नगर निकाय चुनाव में, उसको लेकर के क्या आपका अनुमान? एक तरफा कमल का फूल खिल रहा है, एक तरफा, कहीं भी कोई दूसरा नहीं है। दिखाई तो दे नहीं रहा। 2100 रुपए की आपने पत्र के घोषणा की इश्यूज है। का मामला सामने आया सर, आपके कोई संज्ञान में है कि परिवार पहचान पत्र की आईडी का? देखिए, आज मैंने भास्कर के अंदर एक न्यूज को पढ़ा था, भास्कर के अंदर वो न्यूज लगी है और वो उस न्यूज को बिल्कुल देख करके चेक कराएंगे और चेक कराएंगे तो करेंगे उसको। ये महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात आपने चुनावों के दौरान भी कही है, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, ये बजट में प्रावधान किया जाएगा? बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि बड़ा बजट है, उसके लिए पूरी रचना योजना बनेगी। क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र के अंदर हमने वायदे किए हैं, हमने 5 साल के लिए वो वायदे किए हैं। गति से हमने 18 वायदों को पूरा किया है और ऐसे वायदे हैं जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 ऐसे वायदे हैं जो जल्दी ही शीघ्र 28 के अंदर जुड़ जाएंगे, उनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी और जल्दी ही सर विपक्ष के वो सभी भी जुड़ जाएंगे। सुझावों को बजट में सम्मिलित किया गया है। देखिए, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, कहीं के तो अच्छे सुझाव आए हैं उनके भी, और उन सबको समाहित करेंगे। सर पंजाब में सर किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ कूच का ऐलान किया था। उनको कई किसानों को हिरासत में लिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे, जो पंजाब की सरकार से जो डिमांड कर? इसी में वो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी दे रही है, अब पंजाब सरकार भी दे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब के अंदर हमने वहाँ के मुख्यमंत्री को, जब उनको उकसाते थे वहाँ के किसान को ये लोग, मैंने तब भी कहा था भी आप उकसाइए मत, ये किसान के हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे मालूम है कि किसान की पीड़ा क्या है, किसान कैसे खेत में काम करता है, कैसे वो खर्च करता है, कई बार तो खाली रह जाता है। परंतु हरियाणा के अंदर हमारे किसान को अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो सरकार खड़ी दिखाई देती है। हमने हरियाणा के अंदर किसानों की उस पीड़ा को समझा, आप लोग देख भी रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने पहले 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने ये कहा कि हम 100% फसल आज हरियाणा की एमएसपी पर खरीद रहे हैं। मैंने तब भी सुझाव दिया था पंजाब सरकार को कि आप बात कम करिए, किसानों के बीच में जाइए और उनको आश्वस्त करिए, उनको जाकर के ये तो कहिए कि हम आपकी फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? खरीदनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए, उनको रिलीफ देना चाहिए।
किसान ये धरती पुत्र है जो देश के लोगों का पेट भरता है, उसकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे बात थोड़ी होगी। बात नहीं करनी चाहिए, हमने रिलीफ देना चाहिए। मैं अब भी पंजाब के मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि आप किसानों के बीच में जा करके उनके ऊपर लाठी ना चलाएं, आप उनको मजबूत करने का काम करें। ऐसा नहीं है कि आपका ये पहला बजट होगा, कितनी तैयारी आपकी तरफ से है और विपक्ष आपको घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, बैठक भी बुलाई है रणनीति बनाने के लिए। आपका ये सत्र भी पहला और बजट आपका पहला हुआ कि बड़ा सेशन है ये, तो कितनी तैयारी आपने की? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी में पूरी तैयारी है जी। ये पीछे भी घंटे का तो पता नहीं लगता जब सेशन चलता है, आपको पता रात के 9 बजे तक सेशन चला है। सर, पीछे जो ओलावृष्टि हुई उसको लेकर क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला गया था, जिसका आपने जिक्र भी किया, लेकिन कुरुक्षेत्र से और कुछ एक आधी जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि जहां पर किसान कह रहे हैं कि खराबा तो हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कह रहे हैं कि कुछ भी खराबा नहीं हो रहा है। इस पर कुछ किसान जो है वो चेक करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे। इसमें मेरा एक ये है सर, कुछ जगह से शिकायतें भी आ रही, किसानों को नकली बीज और नकली खाद जो है वो दिया जा रहा है दुकानों पर, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार कितनी सख्त होती हुई नजर आएगी आगे? नहीं, इसके लिए हमने कहा है कि किसान के साथ कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। हमने कहा है ये किसान को अगर बीज भी देना है तो आप उसको बाकायदा रसीद उसको देनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है किसान 6 महीने तक मेहनत करता है, अगर उसको कोई नकली बीज दे देगा उसकी पैदावार कम हो जाएगी, उसको और नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमने कहा है कि उसके लिए आप प्रमाणित उसको बीज को दीजिए। थैंक यू। 28 तक, अभी 28 तक का है फैसला। 17 तारीख को बजट पेश करेंगे और हमने कहा जरूरत पड़े तो और भी आगे बढ़ाएंगे, ज्यादा दिन देने चाहिए। नेता विपक्ष पर कब तक फैसला आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएगा, कोई बात नहीं। सर, आज हो जाएगा, आज जो शाम को बैठक है उसमें तय हो जाएगा। बैठक तो कल के लिए है स्ट्रेटजी। ठीक है। एक अबू आजमी ने बयान दिया है सर औरंगजेब को लेकर, सर किस तरीके से देखते हैं हुड्डा साहब से? तो फिर एक करके सब कॉस्ट देनी है तो सीएम साहब चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे कि कितनी कॉस्ट उसकी देनी है। विज साहब, कल से सेशन शुरू हो रहा है और नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं हरियाणा में होगा। ये कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है और विधायक तो शायद चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाए, लेकिन हाई कमांड हुड्डा साहब को बनाना नहीं चाहती है। इसी बात के बीच में ये मामला अटका हुआ है। सर, विपक्ष ने जो नई विधानसभा भवन है अध्यक्ष ने सहयोग मांगा है सभी दलों से, तो विपक्ष ने सहयोग नहीं, सभी सहमत है इस बात में कि नई विधानसभा बनाई जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है, वो लगभग 120 हो जाएगी। तो 120 तो इसमें अकोमोडेट नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए नई विधानसभा बनाना बहुत आवश्यक है। बजट कब आएगा सर? और कुल कितनी सीटिंग निर्धारित हुई है सर बीएससी में? मैंने बताया 28 तारीख को। नहीं, मतलब सीटिंग सर, सीटिंग सीटिंग है सारी, बीच में होली वगैरह की छुट्टी है, जो सैटरडे संडे की छुट्टी है। सर, हरियाणा में परिवार बचाव पत्रों की जगह बहुत गड़बड़ी पाई गई, जब करीब 5 लोग जेल भी गए, सर उसको कैसे देखते हैं? नहीं, उसकी जांच हो रही है, जो जांच में नतीजा निकलेगा उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सर, आपने रेगुलरली कहा है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया जाता है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज रेज करें। मैंने कभी नहीं कहा ये, ये काम नहीं होते। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। चर्चा हुआ सर इस पे बैठक में? नहीं, सारे अपने विधायक दल की मीटिंग हुई है, तो सारे लोगों ने अपने भी विचार रखे हैं। एजेंडा जो बजट में लेके जाने, जो इस समय हरियाणा प्रदेश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, भाजपा के प्रशासन के खिलाफ जो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए आज जिस तरह से पूरे प्रदेश को पूरे तरह से कर्जे में फंसा के रख दिया है। 4 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है। आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरी तरह से इस सरकार ने जिस तरह से जो वायदे किए थे
आज उन एक भी वादे को ये पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपये हम महिला को हर महीने देंगे। 5 महीने हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। इन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर के बाद जो भी किसान का धान बिकेगा वो हम 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे। अब इन झूठी सरकार से ये पूछना होगा कि भाई 3100 रुपये का धान अब कब खरीदोगे? आपने तो पिछला सीजन तो निकाल दिया, कब घोषणा करोगे? 3100 रुपये का आपने कहा था, वो आपने क्या एक भी दाना खरीदा? 8 अक्टूबर के बाद का जो वादा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हरियाणा में क्या हालत है। आज कम से कम पर डे के हिसाब से जो NCRB का आंकड़े हैं उससे भी 4 हत्याएं, 5 बलात्कार, डेली 100 से ज़्यादा चोरी की, डकैती की, लूटपाट की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। आज पूरी तरह से 20,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है खनन में, केवल एक पहाड़ी में 6,000 टन पत्थर को उसमें से चोरी करके निकाल दिया। प्रदूषण का भी और 20,000 करोड़ का उसमें नुकसान हुआ। और वहीं पर ही एक पहाड़ी तो पूरा ही 22 अरब को चट करके पूरा पहाड़ी ही ख़त्म कर दी अवैध खनन माफियाओं ने। उन्हीं जगह पे जहाँ पे एक DSP की भी हत्या हुई, कई लोगों की पहले भी और भी हत्या हो चुकी है, 3-4 लोगों की। तो इस तरह से जो अवैध खनन का जो व्यापार इसमें चल रहा है, जिस तरह से जो डंकी रूट से हमारे जो नौजवान गए और अपनी अपनी ज़मीन भी बेच करके, कर्जा ले करके और यहाँ पर आए, तो जिस तरह से बेरहमी से उनके साथ में जो बर्ताव किया अमेरिका गवर्नमेंट ने और हमारे जो सरकार, भारत सरकार, कोई मुंह नहीं खोल पाई। छोटे छोटे देशों ने एकदम अपने हवाई जहाज़ भेज करके अपने लोगों को बुलाया, लेकिन इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि किस तरह से अभी जो इतना नुकसान हुआ है फसल का, ओलावृष्टि से, तेज हवाओं से सारी फसल खराब होगी। कोई ये स्पेशल गिरदावरी या कोई भी किसी तरह का वो कोई काम ये सरकार नहीं कर रही। कौशल विकास रोजगार निगम में 1.25 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का इनका वायदा था, अब उल्टे निकाल रहे हैं उसमें से। एक भी कोई नहीं किया। 2 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा था, लास्ट में जाकर के 25,000 नौकरी दी 5 साल में। वो 2 लाख नौकरी कहाँ है? आज स्थिति यह है कि जो कौशल विकास रोजगार निगम में इन्होंने स्वीपर की जगह निकाली, जिसमें लगभग 40,000 तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटों ने उसमें अप्लाई किया स्वीपर के लिए। और जो दूसरे जो हैं अपने जो मैट्रिक पास और जो दूसरे +2, उन लोगों की कुल मिलाकर के 3,95,000 लोगों ने अप्लाई किया है। ये बेरोजगारी का ऐसा तमाशा बना रखा है इन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, अब तक कोई किया नहीं। और जो था, जो पास है, उनके लिए कहा था जब तक हम नौकरी नहीं देंगे उनको 9,000 रुपये महीने देंगे, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो ये जो सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। बाकी जो विधायक अपने अपने इलाके के प्रदेश में सारी बात रखेंगे, ये तो मैंने कुछ आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। ये सारे मुद्दे बिना नेता प्रतिपक्ष उठाए जाएंगे सर? होगा, नाम तय हो जाएगा कल जब सदन में तमाम विधायक जाएंगे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष का घोषणा है वो दिल्ली से हमारे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा की जानी है। जो विधायक दल ने पहले ही रेजुलेशन कर रखा है, जब तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं होता है तो जो फ्लोर मैनेजमेंट जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। शमशेर गोगी का एक बयान आया था सर, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? कोई कह रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया सर, एक परिवार पहचान पत्र वाला इशू है, चर्चा हुआ सर इस पे बैठक में? नहीं, सारे अपने विधायक दल की मीटिंग हुई है, तो सारे लोगों ने अपने भी विचार रखे हैं। एजेंडा जो बजट में लेके जाने, जो इस समय हरियाणा प्रदेश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, भाजपा के प्रशासन के खिलाफ जो उनका चेहरा बेनकाब करने के लिए आज जिस तरह से पूरे प्रदेश को पूरे तरह से कर्जे में फंसा के रख दिया है। 4 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है
आज हरियाणा में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो 2,28,530 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूरी तरह से इस सरकार ने जिस तरह से जो वायदे किए थे, आज उन एक भी वायदे को ये पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपये हम महिला को हर महीने देंगे, 5 महीने हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। इन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर के बाद जो भी किसान का धान बिकेगा वो हम 3100 रुपये कुंटल खरीदेंगे। अब इन झूठी सरकार से ये पूछना होगा कि भाई 3100 रुपये का धान अब कब खरीदोगे? आपने तो पिछला सीजन तो निकाल दिया, कब घोषणा करोगे? 3100 रुपये का आपने कहा था, वो आपने क्या एक भी दाना खरीदा? 8 अक्टूबर के बाद का जो वादा था। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से हरियाणा में क्या हालत है। आज कम से कम पर डे के हिसाब से जो NCRB का आंकड़े हैं उससे भी 4 हत्याएं, 5 बलात्कार, डेली 100 से ज़्यादा चोरी की, डकैती की, लूटपाट की घटनाएं इस प्रदेश के अंदर हो रही हैं। आज पूरी तरह से 20,000 करोड़ रुपए की चपत लगाई है खनन में, केवल एक पहाड़ी में 6,000 टन पत्थर को उसमें से चोरी करके निकाल दिया। प्रदूषण का भी और 20,000 करोड़ का उसमें नुकसान हुआ। और वहीं पर ही एक पहाड़ी तो पूरा ही 22 अरब को चट करके पूरा पहाड़ी ही ख़त्म कर दी अवैध खनन माफियाओं ने। उन्हीं जगह पे जहाँ पे एक DSP की भी हत्या हुई, कई लोगों की पहले भी और भी हत्या हो चुकी है, 3-4 लोगों की। तो इस तरह से जो अवैध खनन का जो व्यापार इसमें चल रहा है, जिस तरह से जो डंकी रूट से हमारे जो नौजवान गए और अपनी अपनी ज़मीन भी बेच करके, कर्जा ले करके और यहाँ पर आए, तो जिस तरह से बेरहमी से उनके साथ में जो बर्ताव किया अमेरिका गवर्नमेंट ने और हमारे जो सरकार, भारत सरकार, कोई मुंह नहीं खोल पाई। छोटे छोटे देशों ने एकदम अपने हवाई जहाज़ भेज करके अपने लोगों को बुलाया, लेकिन इन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया। सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि किस तरह से अभी जो इतना नुकसान हुआ है फसल का, ओलावृष्टि से, तेज हवाओं से सारी फसल खराब होगी। कोई ये स्पेशल गिरदावरी या कोई भी किसी भी तरह का वो कोई काम ये सरकार नहीं कर रही। कौशल विकास रोजगार निगम में 1.25 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने का इनका वायदा था, अब उल्टे निकाल रहे हैं उसमें से। एक भी कोई नहीं किया। 2 लाख पक्की नौकरी देने का वायदा था, लास्ट में जाकर के 25,000 नौकरी दी 5 साल में। वो 2 लाख नौकरी कहाँ है? आज स्थिति ये है कि जो कौशल विकास रोजगार निगम में इन्होंने स्वीपर की जगह निकाली, जिसमें लगभग 40,000 तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएटों ने उसमें अप्लाई किया स्वीपर के लिए। और जो दूसरे जो हैं अपने जो मैट्रिक पास और जो दूसरे +2, उन लोगों की कुल मिलाकर के 3,95,000 लोगों ने अप्लाई किया है। ये बेरोजगारी का ऐसा तमाशा बना रखा है इन्होंने। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का अब तक कोई किया नहीं, और जो था, जो पास है, उनके लिए कहा था जब तक हम नौकरी नहीं देंगे उनको 9,000 रुपये महीने देंगे। किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। तो ये जो सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। बाकी जो विधायक अपने अपने इलाके के प्रदेश में सारी बात रखेगी, ये तो मैंने कुछ आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। ये सारे मुद्दे बिना नेता प्रतिपक्ष उठाए जाएंगे सर? होगा, नाम तय हो जाएगा कल जब सदन में तमाम विधायक जाएंगे? नहीं, नेता प्रतिपक्ष का घोषणा है वो दिल्ली से हमारे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा की जानी है। जो विधायक दल ने पहले ही रेजुलेशन कर रखा है, जब तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं होता है तो जो फ्लोर मैनेजमेंट जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। शमशेर गोगी का एक बयान आया था सर, उस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? कोई कह रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया। परिवार पहचान पत्र वाला इशू है। परिवार पहचान पत्र में धांधली के मामले झज्जर में सामने आए हैं। जो एक चालान पेश किया गया, उसमें बताया गया कि अपनी कमाई दिखाने के लिए फर्जी तलाक के प्रमाण पत्र कुछ परिवारों ने लगा दिए अपने हस्बैंड वाइफ अलग अलग होकर। तो इस तरह की जो धांधली और आप लोग जांच कर रहे हैं? देखिए, अभी मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच हो जाए तभी कुछ बोल पाऊंगा।
तभी कुछ लेकिन सरकार का ये प्रयास कर रही है कि भविष्य में इस तरह के मामले ना आए। ये तो है अभी आखिर देखिए किसी ने कोई रास्ता अपना के गलत मार्ग पर चलने का के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा आगे। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं पूरे हरियाणा में स्कैम है, झज्जर की बात। अरे भाई देखिए कांग्रेस के नेता तो उनको तो उनके टाइम से लेके आज तक सिर्फ स्कैम नजर आते हैं, और कुछ नजर थोड़ी नहीं आएगा। यानी ये स्कैम नहीं, आप कह रहे हैं त्रुटि भी हो सकती है, मतलब लोगों ने प्रयास किया कह रहे हैं। मैं मेरी शब्द में रहूंगा, जमीन आसमान का अंतर है। उनको हर चीज वही नजर आती है जो उनको उस वक्त से ज़हन में बैठी हुई है, रग रग में जो बात उनके खून में समाई हुई है वही बात बोल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हाँ ये बात सही है। देखिए बजट पे हम लोगों की सर्वसम्मति से सब इश्यूज पे, सब मुद्दों पे बातचीत हुई है और सब विधायकों को भरपूर अवसर मिले बोलने का, अपनी बात रखने का। इसका पूरा विशेष ध्यान रखा गया है और 28 मार्च तक हमारा ये सेशन इस बार चल रहा है। बजट पेश होना था क्या? वो 17 वहाँ थोड़ा उसका बदलाव हुआ है। कितनी सीटिंग है? बजट आपका पेश होगा 17 तारीख को पेश होगा। सीटिंग कितनी? जो जिन उपलब्धियों के साथ गिनवाती है, रोजगार की उपलब्धियां, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करती है सरकार, अपनी उपलब्धि गिनवाती है, नौकरियों की बात करती है, उन्हीं बातों को नाकामी कांग्रेस बता रही है। अरे वो चलवा नीचे कोई एक नाकाम आज तक कर पाए। 11 साल से 10 साल से हम लोग हमने तो कभी हासिल देखा नहीं। बैठक हुई थी उसमें क्या फैसला हुआ, क्या चर्चा रही? विधानसभा का सेशन कल से शुरू हो रहा है। स्पीकर साहब ने सभी पार्टी के नेताओं को बुलाकर कहा कि किस किस चीज़ पे क्या क्या समय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरा, नई विधानसभा की बिल्डिंग के बारे में चर्चा हुई है कि इस पे हम सब की एक सहमति होनी चाहिए, उस बारे में वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अब शुरू हुई है। वो तो उसमें डिसाइड होगा कि कितनी सीटिंग होगी, कब होगी। ऑल पार्टीज मीटिंग में तो एक ही था कि सभी पार्टियां का सहयोग स्पीकर को मिले, इसके लिए सर आज आपकी भी बैठक होने वाली है विधायक दल की, और उसकी आगे बढ़ रही है क्या सर? नहीं, उन्होंने कहा कि नई विधानसभा में जो जगह के बदले जगह दे रहे थे वो जगह ठीक नहीं है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप बात करो उनसे, अगर रिजर्व प्राइस पे मिलती है तो हमें बुलानी चाहिए, नहीं तो यहीं पे ही एक्सटेंड करनी चाहिए। सर शाम को बैठक जो हो रही है अरोड़ा जी, हाँ उन्होंने कहा भी सभी हम रखे, हमने कहा भी ठीक है, पहले उनसे बात करो कि वो क्या करते हैं। अरोड़ा जी शाम को जो बैठक हो रही है आपकी विधायक दल की, क्या इसमें सीएलपी लीडर चुन लिया जाएगा या फैसला? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयपान ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है कल होने वाले सेशन को लेकर कि उसमें क्या क्या इश्यूज होंगे, किस इशू पे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। कल दिल्ली में तो बैठक हुई है ना इस मुद्दे को लेकर, तो फैसला हो सकता है? दिल्ली में कोई सीएलपी के लीडर की बात नहीं हुई। दिल्ली में पार्टी के हमारे नए प्रभारी आए थे, उन्होंने मीटिंग ली, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके लिए चर्चा। आज भी दिल्ली में बैठक थी 12 बजे। मुझे पता है इसके बारे में। आज शाम का एजेंडा केवल बजट सत्र में सभी विधायकों ने अपने प्रश्न भेजे हुए हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी भेजे हमने, बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर भेजा हुआ है। ये जो बेसहारा पशु है आज चारे की वजह से खुद भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, उन पे भी है। स्कूलों के अंदर आज कहीं अध्यापक नहीं है, कहीं स्टूडेंट्स नहीं है, इन सब इश्यूज को हम उठाएंगे। कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक में आप लोगों से कहा गया कि या आप लोगों ने राय दी कि सत्र की अवधि, हालांकि बीएससी फाइनल करेगी, इन नटशेल कई दफ़ा चर्चा हो जाती है कि हाँ जी सत्र लंबा होना चाहिए या ठीक है। ये बात मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इसको रूल्स में डाल देना चाहिए, और आज भी मैंने तो यही कहा है कि इसको एक फिक्स हो जानी चाहिए कि हमारी इतनी सीटिंग होंगी। ये हुई बात आज मैंने की। सर आज
सर्वदलीय बैठक में हरियाणा के हित के कुछ चर्चे मुद्दे थे। उन मुद्दों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों को बुलाकर आज चर्चा की है और इसी प्रकार से उसके तुरंत बाद बीएससी की मीटिंग में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आगामी हमारा बिजनेस होगा विधानसभा का, उस सभी विषयों पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की है। और बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको सहमति से और सभी की सलाह से उन चीज़ों पर सहमति बनी है। जिस प्रकार से बजट का दिन थोड़ा चेंज किया है, पहले 13 तारीख को करना था, अब वो डेट को आगे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में और सीटिंग्स में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। सर, जो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको कांग्रेस अपनी रणनीति बता रही है और उन मुद्दों को सरकार को घेरने की बात कर रही है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, नौकरियों का, शिक्षा का, इस किसानों का मुद्दा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये विधानसभा का जो सत्र होता है सभी विषयों को उठाने का होता है और विपक्ष में जान बची हो तो उठाए ना, उठा तो नहीं रहना, विपक्ष में जान ही नहीं बच रही थी। वो रणनीति तो करेंगे पर रणनीति इन फाइटिंग वाली होती है उनकी। विपक्ष कमजोर है, लाचार है, बेबस है। उनकी का नेता भी नहीं चुन पाए हैं, क्या लगता है? तो मैं बोलता रहा हूँ, विपक्ष लाचार है, बेबस है, नेतृत्व विहीन है। कहाँ है विपक्ष? ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक बात है। हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। उनकी एक शिकायत रहती है कि सत्र बुलाया गया लेकिन बोलने का पर्याप्त समय नहीं मिला, मौका नहीं दिया। आपको यदि कोई कांग्रेसी मिला उसको कहना है कि टाइम तो हम तो देंगे, पर वो छोड़ के क्यों भागते हैं? जब अपनी बात रखने की बात आती है पर नहीं रखते हैं। उसकी तैयारी करके आए ना, केवल घेरने के लिए एक शब्द घेरना कह दिया उससे घिर जाता है क्या सरकार? सत्ता पक्ष घेरना तो उसकी योजना हो। अब उनका कोई आपस में नाम लेवा तो बचा नहीं, कोई आपस में दूसरे का सम्मान करने वाला नहीं, कोई रणनीति बनाने वाला नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, क्या करें? सर, एक आखिरी सवाल, जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, पक्ष और विपक्ष के विधायकों को बुलाया गया है, ऐसी पहल की गई है, किस तरह से इस पहल को? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक दूरदर्शी सोच है, सभी को साथ लेकर, सभी दलों को लेकर जो जो विषय कुछ थे हरियाणा हित के थे, सार्वजनिक सामूहिक चर्चाएं वो करने की आवश्यकता थी, वो की है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सर, 1-2 मिनट